बलवंत, आज के बाद अगर तूने मुझे तंग किया ना तो मैं तुझे चैन की नींद सुला दूंगी। यार सच्ची में हाँ, चैन की नींद सुला दूंगी तुझे, क्योंकि मेरे पास जो हथियार है ना वो तेरे पास ही नहीं है। लगता है इंपोर्ट करवा के लाइए तुम कुछ। हाँ, क्योंकि तुम्हें चैन की नींद सुलाना है ना, तुमने मुझे इतना तंग किया, इतना परेशान किया, तो मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हें एकदम से इत्मीनान से चैन की नींद सुला दूँ मैं। अच्छा ऐसा करोगे तुम? हाँ, मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कौन है मैं जिनसे तुम्हें आज मिलवाने जा रही हूँ। मिलना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल। सो हियर वी गो। कारवा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी बलवंत सिंह भाऊ। और आज के हमारे जो खास मेहमान हैं जिनका नाम है चैन सिंह, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं और शूटर हैं, और यही हैं मेरे पास मेरे शूटर जो तुम्हें चैन से सुला देंगे। चैन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ आपका। हाँ, तो आपको शुक्रिया अदा भी करना है और आपको बलवंत सिंह भाऊ को चैन की नींद भी सुलाना है। बिल्कुल, मेरे को तो लगता है जब इनके गाँव में जब बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सोते नहीं होंगे तो उनके जो घर वाले हैं, जो उनकी माँ है, वो कहती होगी चैन से सो जाओ, नहीं तो चैन सिंह आके तुम्हें सुला देंगे। चैन से सो जाओ भी। और सिर्फ बच्चे ही नहीं बोलते होंगे, बच्चों की मदर्स ही नहीं बोलती होंगी। एक पूरा खौफ जो है चैन सिंह जी आपने मुझे लगता है उत्पन्न कर दिया जम्मू में, और जम्मू के लिए इतने गर्व की बात है, गौरव की बात है। तो कैसा लग रहा है बीइंग अ गोल्ड मेडलिस्ट और इतने सारे अवार्ड्स, इतने सारे मेडल्स लेने के बाद? बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को जब मैंने ये गोल्ड मेडल लिया। इससे पहले भी बहुत सारे मेडल्स लिए हुए हैं मैंने, बट ये वाला स्पेशल था क्योंकि ये गोल्ड था। गोल्ड तो गोल्ड होता है फिर, तो ये बहुत अच्छी बात है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। राइट। और प्रियंका, मेरे को बातचीत से काफी शरीफ ये लग रहे हैं ना, थोड़े डाउन बहुत लो की। लाइक सर कहाँ से सर ये शौक, जो गोलियों का शौक है, कहाँ से पड़ा? बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ, विलेज चैंसर से, जो रिमोट एरिया अभी भी इस ज़माने में भी प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोड्स नहीं है, तो उस एरिया से बिलोंग करता हूँ मैं। तो मैं बेसिकली आर्मी में सर्विस करता हूँ। 2007 में मैंने आर्मी ज्वाइन किया, तो आर्मी में ज्वाइन होने के बाद मैंने ये स्टार्ट किया था शूटिंग एंड ऑल। चलिए, मतलब इन्होंने पूरा अपना तारुफ बिठा दिया है कि आर्मी में ये एज अ जेसीयू हैं, सर्व कर रहे हैं, और उसके साथ के साथ ये एक नेशनल लेवल शूटर भी हैं, इंटरनेशनल लेवल शूटर भी हैं, और बहुत से मेडल्स। अगर मैं मेडल्स की बात करने लगूँ, मेरे पास ये पूरा का पूरा एक डेटा है, और आई गेस ऑडियंस भी जानना चाहेगी, तो मैं ज़्यादा डेटा देने लगूँगी तो पूरा शो इसी में चला जाएगा, क्योंकि इट्स ह्यूज गाइज। सो आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रो। इन्होंने जो इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड जीते हैं वो 12 हैं, सिल्वर 2 हैं, ब्रॉन्ज मेडल 5 हैं, और टोटल 19 हैं। और अगर बात करें हम इनके इंटरनेशनल, नेशनल और अदर लेवल के गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल की, तो वो टोटल 96 हैं, जिसमें से आप हिसाब लगा लीजिए 19 इनके इंटरनेशनल के गोल्ड मेडल्स हैं, इसमें सिल्वर भी हैं, ब्रॉन्ज भी हैं, और नेशनल के 52 हैं, एंड बाकी में इन्होंने 25 लिए हैं। दैट मीन्स टोटल 96। मिला के प्रियंका एक ह्यूज टैली। मेरे को लगता है इनके पास जो स्टॉक इनके पास है, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर सब है इनके पास। और मेरे को लगता है इनका कमरा जो है वहाँ पे अब जगह नहीं बची होगी जो मेडल्स लगाने की, और जितने अवार्ड्स इनके हैं, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म। मेरे को लगता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये रिप्रेजेंट करके आए हैं अपने देश को। सर कैसा लगता है? बिल्कुल, अभी मेडल्स का ना मैं घर में एक शॉप खोलने वाला हूँ। जिसको चाहिए मेडल्स मेरे से लेके जाएगा वो, क्योंकि बहुत सारे मेडल्स जीते हुए मैंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में। तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लगता है ये सब, आप लोगों से इंटरेक्ट करके, सबसे इंटरेक्ट करके। ये सारी जाहिर तौर पे आपने अपने गांव का नाम भी रोशन किया, और जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ पे ठीक तरीके से सड़क की सुविधा नहीं है और बहुत सी बुनियादी सुविधाएं कम हैं, उसके बावजूद भी आपने प्रैक्टिस की एक शुरुआत तो कहीं ना कहीं से की होगी। तो ये गोलियों का शौक कहाँ से जागा चैन सिंह जी? आपका नाम है चैन सिंह, यानी कि चैन देने वाला। आप तो चैन नाम और प्रोफेशन का बहुत मतलब मेल मिलाप है ना, अमेलगमेशन बहुत है। चैन एक तरफ, चैन दूसरी तरफ गोलियां। ये किस तरह से शौक जो है आपको, नाम चैन सिंह और शौक जो है वो गोलियों वाले? बेसिकली जो मेरा जो गांव है ना, वो 90s 80s में वहाँ पे मिलिटेंसी बहुत पीक पे थी। तो ये गोलियाँ गालियाँ ये सब उनमें से मैं ही पला बड़ा हूँ, क्योंकि VDCs की राइफल्स थी हमारे गांव में। फौज भी गश्त वगैरह मारती रहती थी, तो काफ़ी हाई मिलिटेंसी एरिया था वो चीज़। तो वहाँ से गोलियों से मेरे को डर ना दूर हो चुका था। वो दिख रहा है, क्योंकि ये जो मेरे पास मेडल्स है ना उससे पता चल रहा है। बिल्कुल, डेफिनेटली। और तब से मेरा एक ही शौक था कि मैं कहा अगर कहीं मेरे को जॉब चाहिए या मैंने कुछ करना है तो वो फ़ौज में जाके ही, मेरे को फ़ौज की नौकरी ही चाहिए। तो मेरा ये बचपन से एक सपना था कि मैं आर्मी में सर्व करूं। फाइनली मैं आर्मी में जब आया तो फिर वहाँ पे ज्वाइन होने के बाद मैंने ये सारा प्रैक्टिस शुरू किया शूटिंग का। शूटिंग में बचपन से कभी शिकार वगैरह खेला करता था। वो .22 की जो राइफल आती है बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट।
तो शिकार में भी मैं बहुत अच्छा मतलब शिकार खेल लेता था अपने गांव में ना। शिकार के लिए जाते थे तो घर कुछ ना कुछ शाम को ले ही आते थे मेरे को शिकार जो होता है वो भी बोलता बच्चे भाग जा, चैन सिंह आ गए हैं। तो चैन सिंह जी कितना ज़्यादा एक प्रस्फुलित आपने एक मौका दिया है जम्मू कश्मीर को आप पे गर्व करने का, और अभी हालिया आपने कुछ दिन पहले जो दिल्ली में गोल्ड मेडल जीता है उससे तो 4 चांद लग गए हैं, क्योंकि आपकी अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो एक काफ़ी मुश्किल दौर से भी गुजरे हैं आप, और उसके बावजूद इतने उम्दा तरीके का आपने एक टैलेंट जो है, एक अपना हुनर जो है वो दुनिया के आगे रखा है। और ऐसा नहीं है बलवंत कि सिर्फ इंडिया में इन्हें लोग जानते हैं, इन्होंने इंटरनेशनली बहुत से ऐसे शूटिंग के कैंप्स लगाए हैं और वहाँ पे महारत हासिल की है। तो चैन सिंह जी कैसा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का? बहुत मैं बोलना चाहता हूँ, जब किसी बड़े कंपटीशंस में मैं जाता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ, तो वो अलग अलग फीलिंग होती है। कंपटीशन लाइक ओलंपिक्स हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप्स में अगर कंट्री को रिप्रेजेंट करना है तो वहाँ पे बहुत प्राउड फील होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें मोटिवेट करती रहती हैं, फिर आगे प्रिपरेशन करते रहते हैं हम लोग। बिल्कुल, आपने ओलंपिक्स में भी जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है, तो आई गेस एक पहले ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में स्पेशली शूटिंग में जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है, तो एक बहुत बड़ी उम्दा तरीके से एक बड़े लेवल पर लेकर आना, लेकिन एक बैक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है चैन सिंह जी। तो आपके पास चुनौतियाँ थी कि सपोर्ट थी फुल? मैं तो बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मैं आर्मी में सर्व करता हूँ तो आर्मी का मुझे फुल सपोर्ट रहा है यहाँ तक पहुँचने में। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो जम्मू कश्मीर में ये स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आम आदमी के लिए बिल्कुल बहुत बहुत आपके पास एक प्लस पॉइंट था, लेकिन नॉर्मल जनता जो हमारे आपको देख रही है हमारे मीडियम के थ्रू, उनमें से कोई निकल के आना चाहता है, इस स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, मेरे को लगता है प्लेटफॉर्म की कमी है, इंफ्रा की कमी है, और जो इक्विपमेंट्स जो बेसिकली जो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है सर, उसकी कमी खलती है कहीं ना कहीं। मैं अभी एक रिसेंटली ये एथलीट का एक देख रहा था, वो कह रहे थे कि जब मैं ओलंपिक्स के लिए गया और मेरे पास जितनी फैसिलिटीज थी वो 10% थी। क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। कितना ज़रूरी है सरकार के लिए ये जो सारी अब फैसिलिटीज़ इंफ्रा इस सबको सही करना कितना ज़रूरी है सर? सर मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स के लिए ना। तो जम्मू कश्मीर में जो अभी तक है नहीं, बाकी स्टेट्स को अगर कंपेयर किया जाए तो जम्मू कश्मीर में 2% भी नहीं है वो किसी भी फील्ड में। एक क्रिकेट को लेके थोड़ा बहुत है वो भी। तो बेसिक जब नहीं होगा स्टेट में तो फिर लड़के उभर के नहीं आ सकते ना। हमारे जो जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कोई भी है किसी भी फील्ड में, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। हमारे को नेचर सपोर्ट करता है, हमारा क्लाइमेट ऐसा है, हम स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है हमारा। लेकिन उन सब चीज़ें तो वो तो हैं नेचुरली, लेकिन ग्राउंड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो अवेलेबल है नहीं। तो इस पर गवर्नमेंट को थोड़ा सा नहीं, मेरे को तो पूरा फोकस करना चाहिए बहुत ज़्यादा। इन्हें ना पहले प्रियंका रुकूंगा, बीच में थोड़ा निराश लग रहे थे जब मैंने इनको मेडल्स के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा मैं एक दुकान वहाँ पे खोलूंगा। मतलब मेरा भी जहन में यही बिल्कुल मेडल लेना चाहिए, वो आके मेरे से मेडल ले। मैं और बलवंत आ सकते हैं। काफ़ी रोश इनमें लग रहा है मेरे को। रोश भी है, और मैं सोच रही हूँ आपके इतने सारे मेडल्स हैं चैन सिंह जी, फोटो कॉपी मेरे पास है। अब मुझे जो पसंद आएंगे, दुकान भी आप खोलने वाले हैं, मैं और बलवंत आ सकते हैं लेने के लिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक अपनी व्यथा जो है बखान कर रहे हैं। तो सरकार से आपकी क्या अपील रहेगी, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो, और बाकी के स्पोर्ट्स पर्सन को भी अपॉर्चुनिटी मिले? बिल्कुल सर, मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि सबसे पहले तो कॉपी करें वो स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ जैसे बाकी स्टेटों में उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। और जैसे हमारा जे.एंड.के का जो यूथ है स्पेशली भटका हुआ जी, ये तो सिर्फ बोलते हैं भटका हुआ है, तो भटकने का कारण क्या है सर? जब इतने मेडल्स लेके आप आओगे और घर पे उसे बिस्तरे पे रखोगे तो सर भटकेगा ही यूथ। मेरे बताओ, इतने मेडल लेके मेरे को फायदा क्या हो रहा है? मैं तो चलो बैकग्राउंड मेरा आर्मी का है, कोई आने वाली कोई अच्छी सी एग्जीबिशन होगी उसमें पोर्ट्रे करते हैं सर, बस वो एग्जिबिट करते हैं। वही बस उतना ही काम होता है मेरा ये। बाकी मेरे को कोई आज तक ऐसा कोई स्टेट गवर्नमेंट से कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिला जैसे बाकी स्पोर्ट्स पर्सन को मिलते हैं बाकी स्टेटों में, क्योंकि उनकी एक प्रॉपर स्पोर्ट्स पॉलिसी है एटलीस्ट, जिससे अपना स्पोर्ट्स पर्सन जो है अपना फ्यूचर सिक्योर करता है, अपनी फैमिली को सिक्योर करता है। तो वो चीज़ बिल्कुल अप्लाई होनी चाहिए इधर। एक कमी जो है वो चैन सिंह जी की भी बातों से झलक रही है, और जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है आई गेस उनका मोटिवेशन का लेवल इसलिए डाउन हो जाता है क्योंकि सपोर्ट सिस्टम की लैकिंग है। बलवंत, अगर सपोर्ट ही नहीं होगी तो कोई क्यों मेडल लाएगा यार? क्यों लाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को लगता कोई है खेलने की सर अपना जो शौक है वो एक जगह आके मेरे को लगता है हद तक खत्म हो जाएगा, है ना। जब आपको कोई सपोर्ट ही नहीं होगी, कोई आपको बूस्ट नहीं करेगा, मोटिवेट
मोटिवेट नहीं करेगा तो कितना ज़रूरी रहता है सर एक मोटिवेशन? सर बिल्कुल, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए पूरी एक दिन की मेहनत तो है नहीं, सालों साल लग जाते हैं एक मेडल लाने में इंटरनेशनल लेवल पे। अगर वो बंदा ले भी लेता है तो उससे थोड़ा सा ऐसा तो होना चाहिए कि मैं सिक्योर हो गया, थोड़ा मेरा फ्यूचर थोड़ा सा सिक्योर हो गया। जब वो चीज़ है ही नहीं तो यूथ या नया लड़का क्यों आएगा स्पोर्ट्स में अपना टाइम वेस्ट करने J&K में, है ना? तो यही चीज़ इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और अगर टैलेंट की बात करें जम्मू कश्मीर में तो लड़कों और लड़कियों में टैलेंट की कमी नहीं है, और बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन हमें इतने उभरते हुए सितारे देखने को मिल रहे हैं। तो चैन सिंह जी, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, जैसे हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने तो बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया स्पोर्ट्स की तरफ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसा कोई ऑफिस नहीं होगा जिसमें मैं नहीं गया हूँ और मैंने ये सब प्रेजेंटेशंस वगैरह ये सारी नहीं दी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी जब यूटी बनी है तो बहुत सारी उम्मीदें। मैं रोकूंगा बीच में, मैं बता दूं कि चैन सिंह जब आज मेरी बात इनसे हुई तो आज भी इनकी एक मीटिंग लाइंड अप है और बीच में समय निकाल के ये हमारे पास आए हैं। तो देखिए कितना जो स्ट्रगल है ये कर रहे हैं और इनको थोड़ी आशा है कि अब सरकार जो यूटी बन चुकी है तो कहीं ना कहीं सर कितना लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो होगा। बिल्कुल, यूटी बनने के बाद पूरी उम्मीद हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है करंट गवर्नमेंट से, क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट थी उसके क्या इश्यूज़ थे समझ में नहीं आता, क्योंकि स्पोर्ट्स को लेकर वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। अभी जो जब यूटी बना था एक बहुत उम्मीद जागी हुई है सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए। तो एक आज भी एक मीटिंग है डीजी स्पोर्ट्स से हमारी एक, तो मैं उनको ये बात बोलूँगा कि ये जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है प्रॉपर वो बिल्कुल अप्लाई होनी चाहिए हमारे J&K में। चलिए ठीक है, ये तो बात स्पोर्ट्स की हुई, इनके टैलेंट की हुई। और कोई टैलेंट चैन सिंह जी आप में, गाने का, गुनगुनाने का, नाचने का, कोई और टैलेंट? क्योंकि आप भद्रवा से हैं और जब जो इनका प्रोफेशन है पूरे दिन गोलियां गोलियां सर, एक समय ऐसा आता होगा कि आप सोचते हो कि आपके कानों में, मतलब कानों को कैसे शांत करना है, मन को कैसे शांत करना है, कोई और शौक आप? जब आपको सपने आते होंगे वो भी गोलियों के आते होंगे, तो इनसे सर हटके कैसे आप जो अपना दूसरा समय है मी टाइम जिसको कहते हैं वो कैसे सर अपना आप स्पेंड करते हैं? जब मैं आर्मी में जैसे मैं सर्व करता हूँ तो हमारा काम वहाँ हमारा जो शेड्यूल है वो सिर्फ शूटिंग का ही रहता है, पर जब कहीं छुट्टी वगैरह मिलती है तो मैं क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद करता हूँ। बाकी कोई खास शौक है नहीं मेरा, बस क्रिकेट खेलता हूँ, गली क्रिकेट बोलते हैं ना उसको, वो वाला, और अपनी शूटिंग करता हूँ बस उसके अलावा चैन सिंह जी कुछ नहीं करते। बट मेरे को लगता है इनके जो गांव में बच्चे होंगे उनके लिए एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे ना, इन्फ्लुएंसर गांव के बच्चों के लिए एक मिसाल हैं चैन सिंह जी। लेकिन जैसे कि इन्होंने भी कहा कि मैंने इतने मेडल्स लाके भी क्या कर लिया, ना मेरे पास फैमिली की सिक्योरिटी के लिए कुछ ऐसा है सरकार की तरफ से, और अगर मैं एक मिसाल भी बना हूँ बाकी बच्चों के लिए तो कहीं ना कहीं उनकी भी आशा जो है वो निराशा में जल्दी तब्दील हो जाएगी। क्योंकि बट विकीपीडिया पे आना और गूगल पे आना काफ़ी फैंसी लगता है, लेकिन जो सच्चाई है वो अभी जैसे आप चैन सिंह टाइप करोगे तो पूरा इनका इतना कुछ आ जाएगा। 5 अप्रैल को इनका जन्मदिन हुआ है हालिया में, अभी कुछ दिन पहले बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं। बिल्कुल 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 सही। तो कहीं ना कहीं एक पूरी की पूरी आपकी जो हिस्ट्री है वो विकीपीडिया पे दे दी जाती है। और बीइंग आर्मी पर्सनल ऑल्सो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर को तो आपने नायाब तोहफा दिया है, और जम्मू कश्मीर का आप कह सकते हैं कोहिनूर का हीरा हैं चैन सिंह जी। तो एक नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है। तो आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी उम्मीदें भी जो हैं वो सरकार से चाहते हैं, तो क्या एक गुहार देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अगर कहीं मेडल जीतता हूँ तो जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं या फेसबुक फ्रेंड्स हैं, इंस्टा सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं, सबसे पहले उनका क्वेश्चन यही होता है कि भाई मेडल तो जीता ठीक है, सरकार ने कुछ करा, क्या करा? जैसे हरियाणा करा, पंजाब, बाकी स्टेट्स कर रही हैं, हर एक स्टेट्स। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई अभी तक तो कुछ करा नहीं, बट हो सकता है, मेरे को उम्मीद है, मैं उम्मीद नहीं तोड़ता अपनी सरकार से कि कुछ तो होगा। क्योंकि जब वो कई सारे बच्चे जो स्पोर्ट्स शुरू करना चाहते हैं वो पूछते हैं मेरे से कि भाई हम कैसे स्टार्ट करें, आगे क्या है, इसमें फ्यूचर क्या है, तो मैं हकीकत उनको बताता हूँ, छुपा नहीं सकता ना, जो है रियलिटी है तो है। हाईएस्ट लेवल पे मैंने कंट्री को रिप्रेजेंट किया ओलंपिक्स में जाके, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता। और मैं बोला भाई मैं यहाँ पहुँच के ये रहे मेरे मेडल्स, 2% का मेरे को अभी स्टेट गवर्नमेंट से फ़ायदा नहीं मिला है, तो मैं फिर भी उनको डायरेक्शन देता हूँ कि जो करंट गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ इस पर विचार करेगी और आपको स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। तो ये चीज़ हकीकत है, इसमें ऐसा कुछ छुपाने वाला। अपना मनोबल इनका कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरों को मोटिवेट करते हैं, स्पोर्ट्स के लिए अग्रसर भी करते हैं। और बलवंत,
एक सच में एक अच्छे इंसान की एक जो अहमियत होती है वो शायद बहुत देर के बाद पता चलती है। बिल्कुल नहीं होती, नेग्लिजिबल होती है। और इनकी जो बातें उनसे हमें पूर्ण रूप से ये लग रहा है कि कितनी निराशा जो इनके अंदर है। सर, एक स्पोर्ट्स का होना, एक हॉबी का होना अपनी ज़िंदगी पे, आप तो प्रोफेशन बना चुकी हैं, कितना ज़रूरी है और कितनी खुशी होती है जब आप जो चीज़ पूरे बचपन में आपको अच्छी लगती है और उसमें ही आप अपना जो करियर है, अपना प्रोफेशन है वो बनाएं, कितना अच्छा लगता है। सर ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट रहती है कि अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स को एज ए कैरियर चूज़ करना चाहता है बचपन से लेके, तो वो उसी फील्ड में बहुत टैलेंटेड होगा तब जाके उसने चूज़ करा है। तो हमारे स्टेट में ऐसा है कि मतलब किस बेस पे वो अपने कैरियर को चूज़ करे स्पोर्ट्स को। क्या बच्चे जब पढ़ाई करते हैं स्कूलों में डाला जाता है, क्वालिफाई होंगे, फिर वो जॉब करेंगे, फिर सिक्योरिटी मिलेगी सर, उनको। आपकी एक प्लस पॉइंट ये था कि आप एज ए जूनियर कमांडिंग हमको, ऑफिसर हाँ, सर्व कर रहे हो, राइट? Yeah, right. तो कोई और आप नहीं होते, जैसे नहीं होते और आप बचपन से ये कर रहे होते हैं ना शूटिंग, तो आपको, मेरे को लगता है इतना, आपको लगता है इतना सपोर्ट होता है? आपको भी लोग बोलते क्या कर रहा है भाई, क्यों गोलियां बेस कर रहा है? डेफिनेटली इतना सपोर्ट आम आदमी के लिए पॉसिबल है ही नहीं। जब तक गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है कोई भी सपोर्ट आम आदमी नहीं कर सकता। एक नेशनल लेवल तक पहुंच सकता है। गवर्नमेंट तो दूर की बात है, मेरे को लगता है आपके घर वाले ही सपोर्ट नहीं करते। नहीं करते, डेफिनेटली नहीं करते। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें चैन सिंह जी, तो जो राइफल है वो ही इतनी महंगी आती है, प्रैक्टिस के लिए भी एक शेड्यूल चाहिए, प्रॉपर डाइट चाहिए, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा सहूलियत के साथ होनी चाहिए। तो उस चीज़ को मद्देनजर रख के भी कहीं ना कहीं बट मैं रोकूंगा बीच में, बट एट पार जो देखिए अब ये इतना नेक्स्ट लेवल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करके वापस आते हैं, लेकिन नो ऑफेंस बट देखिए क्रिकेटर्स खेल के आते हैं, इतना वार्म वेलकम होता है, राइट? जब चैन सिंह जीत के आए तो इतना वार्म वेलकम आपको? कुछ नहीं सर, एक ट्वीट किया था गवर्नर सर का, उसके लिए मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। क्योंकि उन्होंने देखा कि कर देते हैं, कर देते तो बाद हैं, में कोई बोले ना, बाद में कोई बोले ना, बैकअप रखने के लिए मेरे को लगता है वो कर दिया। हाँ बस मुझे तो यही लग रहा है, उसी के लिए वो सब था। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कोई वेलकम या ऐसा कुछ। बस ओलंपिक एसोसिएशन, जेके ओलंपिक एसोसिएशन ने कल मुझे बुलाया था, एक मोमेंटो दिया, मीटिंग रखी थी, बस दैट्स इट। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं। बट मेरे को लगता है मोमेंटो भी मेडल के साथ ऐड गया, दुकान लगा रहे हैं ना। सब कुछ है स्टॉक में हमारे पास, मोमेंटोस, मेडल्स। बिल्कुल। चलिए पर फिर भी कहीं ना कहीं एक जहन में एक सवाल आ रहा है, मेरे भी, आई गेस बलवंत आपके भी आ रहा होगा, क्योंकि इतना कुछ अचीव करने के बावजूद भी आपका मनोबल जो है वो टूट जाता है, राइट? एक मेंटली इंसान काफ़ी ज़्यादा अपने आप को टॉर्चर जैसा फील करता है। टॉर्चर भी नहीं, एक हिम्मत नहीं आती है, पर फिर भी आप अभी भी हिम्मत बनाए हुए हैं, सरकार से भी उम्मीद रख रहे हैं और आगे भी आपको मौके मिलेंगे तो आप पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे। डेफिनेटली ये तो मोटिवेशन जो स्पोर्ट्स में, ये तो बहुत ये तो इसके बिना तो स्पोर्ट्स चल नहीं सकता। तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, स्पोर्ट्स में। अगर मोटिवेशन नहीं है फैमिली का, गवर्नमेंट का, तो फिर वो चीज़ करने का मन थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है बंदा कि एटलीस्ट इतना अगर टाइम दे रहे हैं स्पोर्ट्स को कोई भी बच्चा या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, तो उसका फ़ायदा क्या, आउटकम क्या आ रहा है? सिर्फ खेलना इज नॉट एनफ। अगर कम मेडल ला रहा है तो वो उसको अपनी भी तो जीना नहीं है उसने। बिल्कुल बिल्कुल, क्या करेगा? सर्वाइवल कैसे? ये मेरे को लगता है कोट है ना, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, तो वो चल रहा है इनका भी। और कहीं ना कहीं कोई नई नहीं है, कोई ये जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें सिर्फ JNK में हो सकती हैं। ये ऑलरेडी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे चली हुई है बाकी स्टेट्स में, तो उनको कॉपी करके JNK में अगर ऐसा करा जाए तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ। बिल्कुल, इन्होंने एक मैसेज भी दिया है मोटिवेट करने के लिए यूथ को भी, और उसी के साथ सरकार से भी एक आग्रह किया है कि आप सिर्फ आश्वासन मत दीजिए, आप वही वो गाना है ना, मैनू पता तेरे लारे आ तो जोक्स अपार्ट, बट फिर भी इतना कुछ अचीव करने के बाद भी अगर एक व्यक्ति जो है वो आज इस मनोबल के साथ बैठा है कि मैं हताश जैसा फील कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उसकी मदद करना बहुत ज़्यादा लाजमी भी है और अनिवार्य भी है, ताकि वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट कर सके। तो आज के हमारे इस कारवां प्रोग्राम में हमने चैन सिंह जी से आपको मिलवाया, जिन्होंने बाकियों की चैन की नींद उड़ा दी और बलवंत की चैन की नींद भी अब उड़ने वाली है। तो आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे और बलवंत को और चैन सिंह जी को भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।